हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने हॉटस्टार रिलीज्ड मूवी गैस लाइट लेकर आए हैं। मूवी की शुरुआत होती है मिशा नाम की एक लड़की से जो चल नहीं सकती है। मिशा 15 साल बाद अपने रॉयल एस्टेट वापस आई है। जब वह रॉयल एस्टेट में आती है तो उसका स्वागत उसके पापा की दूसरी वाइफ करती है। मिशा की बातों से हमें पता चलता है कि मिशा रुक्मणी को ज़्यादा पसंद नहीं करती। मिशा अपने पिता राजा साहब के बारे में पूछती है तो रुक्मणी बताती है कि राजा साहब किसी काम से बाहर गए हैं, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। मिशा को ये बात कुछ अजीब लगता है क्योंकि वह 15 साल के बाद अपने पिता को मिलने वाली थी। उन्होंने खुद चिट्ठी लिखकर बुलवाया था और वह उसके लिए नहीं रुके। मिशा अपने पुराने रूम में जाकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने लगी है। मिशा की वहाँ एक ड्राइंग बुक है जिसे वो देखने लगती है। वहीं पर उसने ड्रॉ किया था कि कैसे वो अपने पापा के साथ खुश थी। फिर कुछ टाइम बाद उनकी हवेली में आग लग गई, जैसे उनकी हवेली पर किसी चुड़ैल का साया हो। जब मिशा और रुक्मणी डिनर कर रहे थे तो मिशा से रुक्मणी पूछती है कि वह सोशल मीडिया पर क्यों नहीं है। मिशा बताती है कि उसकी लाइफ में दिखाने लायक कुछ है ही नहीं, इसीलिए उसने सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं बनाया है। आखिर जब उसकी मम्मी को पता चला कि रुक्मणी और राजा साहब के बारे में तो उसने सुसाइड कर लिया और राजा साहब ने रुक्मणी से शादी। मिशा इस बात से राजा साहब से बहुत गुस्सा थी, इसलिए वह घर छोड़कर चली गई। लेकिन कुछ टाइम पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसके पैर चले गए। रुक्मणी मिशा से कहती है वो कभी नहीं चाहती कि उनका घर टूटे। वो बताती है कि राजा साहब उसको बहुत मिस करते थे। वो मिशा के बचपन की वीडियो अक्सर देखा करते हैं। मिशा भी उस वीडियो को देखने लगती है। थोड़ी देर बाद वो अपने रूम में चली जाती है। जब वो सो रही थी उसे कुछ अजीब सा फील होता है, जैसे उसे कोई बुला रहा हो। वो अपने रूम से बाहर आती है और किसी पेपर का पीछा करने लगती है। वहाँ पर उसे एक आदमी दिखाई देता है। वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। ऐसा लगता है कि वो राजा साहब के वो पैलेस के अंदर एक लेक था। वहां पर जाती है और वहां पर उसे कोई सीढ़ियों से धक्का दे देता है जिससे मिशा नीचे गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने रूम में थी। वहां पर सब लोग इकट्ठा थे। वहां डॉक्टर अंकल आए थे जो उसका चेकअप करते हैं और आराम करने के लिए कहते हैं। उसके सामने डॉक्टर शेखावत थे। लेकिन मिशा सबको बताती है कि उसने राजा साहब को उसी लेक के पास देखा है। वह बताती है कि राजा साहब के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। वो लेक के पास सबको तलाशी लेने को कहती है, लेकिन वहाँ पर उसे राजा साहब नहीं मिलते। लेकिन मिशा ने तो वहाँ पर उन्हें ही देखा था। डॉक्टर उसे कहते हैं शायद उसे भ्रम हुआ होगा और वो वापस चले जाते हैं। रुक्मणी का भी यही कहना था कि वो मिशा से कहती है शायद उसने कपिल को देखा होगा। कपिल जो उसके पैलेस का ध्यान रखता है, राजा साहब का मैनेजर है। शायद मिशा ने उसे ही राजा साहब समझ लिया होगा क्योंकि कपिल बाहर गया था और आज ही वापस आया है। अगले दिन रुक्मणी मिशा को एक शूटिंग गेम दिखाने के लिए ले जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात राणा साहब के लड़के से होता है जो मिशा का दूर का कजन था, जो राणा साहब को एक गेम में हरा देता है क्योंकि यह गेम राजा साहब का फेवरेट गेम था और राजा साहब नहीं थे तो उनके भी यहाँ पर कपिल इस गेम को खेल रहा था। राणा को ये हार हजम नहीं होती है और वह कपिल से बदला लेने की सोचता है और उसकी गन में स्टोन डाल देता है जिसकी वजह से बुलेट बैकफायर करती है और कपिल को चोट लग जाती है। जब कपिल पैलेस आता है तो वह बैंडेज लगा रहा होता है। तब मिशा आती है और उससे पूछती है कि उसे चोट कैसे लगा है। तब वो बताता है कि ये सब राणा ने किया है। मिशा उससे रुक्मणी और राजा साहब के रिलेशन के बारे में पूछने लगती है। तब कपिल बताता है कि वो राजा साहब के बहुत करीब था पर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में उसे नहीं पता। अभी वह राजा साहब के बारे में कुछ नहीं जानता क्योंकि वह थोड़े दिन के लिए बाहर गया था। उस रात फिर जब मिशा सोती है तो उसे फिर आवाज़ सुनाई देता है। वो रूम के बाहर जाती है और वहाँ उसके पापा का वीडियो प्ले हो रहा होता है, जहाँ जाकर वह रुक जाती है। वहाँ से एक हाथ बाहर आता है जो मिशा को अपनी ओर खींच रहा था। मिशा डर जाती है और दूसरी तरफ चली जाती है जहाँ एक कार पार्किंग था और उसे एक कार में राजा साहब की लाश दिखाई देती है। मिशा लाश देखकर डर जाती है और चिल्ला पड़ती है। उसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग उठ जाते हैं और वहाँ पर आते हैं। वापस मिशा वहाँ चेक करने को बोलती है और वहाँ कुछ नहीं मिलता है, जिसके बाद मिशा एसपी अशोक को बुलाती है। लेकिन अशोक भी मिशा को बताता है कि राजा साहब बाहर गए हैं। वो हर बार अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ होते हैं जिसके बारे में वो किसी को भी कुछ नहीं बताते हैं। लेकिन मिशा कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि राजा साहब के साथ कुछ गलत हुआ है, जिस पर अशोक कहता है कि मिशा तुम मिसिंग कंप्लेंट फाइल करो। उसके बाद वो मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर देती है। जब वो वापस आ रहे होते हैं
तो वो एक मंदिर के पास जाती है जहाँ पर एक ब्लाइंड लेडी थी जो मिशा को देखकर कुछ बड़बड़ाने लगती है। वो कहती है तुम्हारे पापा तुम्हें याद कर रहे हैं, वो दूसरी दुनिया से तुम्हें बुला रहे हैं। तभी रुक्मणी उस औरत को भगा देती है। जब मिशा पैलेस आती है तो वो कपिल को कहती है कि उस औरत को लेकर पैलेस आ जाए। जब वो औरत पैलेस आती है तो कुछ करने लगती है। उस औरत में राजा साहब की आत्मा आती है और जो मिशा से कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है, कि तभी वहाँ पर रुक्मणी आती है और उस औरत को बाहर जाने के लिए कहती है। तभी मिशा रुक्मणी को डांट देती है और उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है। रुक्मणी मिशा से कहती है कि पहले इस औरत को बाहर निकालो। मिशा को रुक्मणी पर शक था कि शायद यही सब कर रही है ताकि मिशा का अनस्टेबल माइंड देखकर सारी प्रॉपर्टी खुद ले सके। मिशा ये सब कपिल को बताती है तो कपिल कहता है कि आज रात तुम्हें राड़ा का पार्टी में जाना चाहिए, वहाँ पर तुम्हें कुछ न कुछ ज़रूर पता चलेगा। तो मिशा कपिल को लेकर चली जाती है। वहाँ पर रुक्मणी, राड़ा तथा डॉक्टर शेखावत आपस में बातचीत कर रहे थे। दूर बैठकर मिशा और कपिल ये सब कुछ देख रहे थे। मिशा से कपिल बताता है कि एसपी रुक्मणी से प्यार करते थे और शायद आज भी प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने आज तक शादी नहीं की। वहाँ उसे पता चलता है कि रुक्मणी प्रेग्नेंट है, पर उसके बच्चे का बाप कौन है ये किसी को पता नहीं है। तभी वहाँ पर राड़ा आता है जो रुक्मणी को साइड में ले जाता है। मिशा और कपिल भी छुपकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। राड़ा रुक्मणी से एक डील की वजह से गुस्सा था। रुक्मणी उसे शांत करने की कोशिश करती है और वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मिशा और कपिल राड़ा का पीछा करते हैं। राड़ा अपनी फैक्ट्री पर चला जाता है। वहाँ मिशा उससे डील के बारे में पूछती है तो राड़ा बताता है कि मिशा का जो पैलेस है वो उसे होटल में कन्वर्ट करना चाहता है, लेकिन रुक्मणी ने कहा था कि वो राजा साहब को मना लेगी। इस प्रोजेक्ट के लिए राड़ा ने बहुत बड़ा कर्जा लिया है, इसीलिए कुछ लोग उसके पीछे पड़े हैं जो उसे बार बार पीट कर जाते हैं और राजा साहब का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मिशा उसे बताती है कि शायद राजा साहब का मर्डर हो चुका है और यह सुनकर वह बहुत ज़्यादा डर जाता है कि वह अपना कर्जा कैसे चुकाएगा। वो मिशा से कहता है कि राजा साहब के बाद मिशा ही सारी प्रॉपर्टी पर शाइन कर सकती है, यह सब कुछ मिशा को ही मिलने वाला था। मिशा को यह बात थोड़ी अजीब लगती है। घर आकर मिशा और कपिल इस बात पर डिस्कस करने लगते हैं। फिर कपिल बताता है कि राजा साहब बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने उसे एक शूट गिफ्ट किया था जो उसे बहुत पसंद है। दोनों में इमोशनल बातें होने लगती हैं और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तो वहीं जब रुक्मणी स्विमिंग कर रही होती है तो उसे अपनी परछाई दिखाई देती है जो खुद के पेट में चाकू मार रही होती है। वह बहुत डर जाती है और नींद की गोलियां खाकर सोती है। अगले दिन मिशा जब उसके रूम में आती है तो उससे पूछने लगती है कि उसके बच्चे का बाप कौन है। इस पर रुक्मणी उससे कहती है कि वो यहाँ से चली जाए, यहाँ पर बहुत खतरा है, लेकिन मिशा इस बात के लिए मना कर देती है। तभी रुक्मणी को कॉल आता है कि राड़ा का मर्डर हो चुका है, राड़ा को किसी ने बुरी तरह से मार देता है। मिशा और रुक्मणी राड़ा के वहाँ जाने लगते हैं। तब मिशा ने देखा कि कुत्ता है जो कि भौंक रहा है और वो कुत्ता को खोल देती है और देखती है कि वो कुत्ता हर वो जगह जा रहा है जहाँ वो राजा साहब को भूत देखती रहती है। फिर मिशा अपने परम अंकल को बोलती है कि वो लेक के अंदर ढूंढें तो उन्हें एक बॉडी दिखाई देता है। यह बॉडी राजा साहब की थी। मिशा मैसेज कर देती है कि उसे राजा साहब की बॉडी लेक के पास मिल गई है। तभी उस पर पीछे से कोई हमला करता है। जब थोड़ी देर बाद मिशा की आँख खुलती है तो वो एक कार में थी। ड्राइविंग सीट पर परम अंकल की लाश थी। पीछे से कार को कोई धक्का दे रहा था और कार लेक में गिरने वाली थी। मिशा जब पीछे देखती है तो कोई नहीं, कपिल था। मिशा हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। तभी कपिल कार को लेक में धक्का दे देता है। मिशा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है। तभी पता चलता है कि मिशा को जो आत्मा वगैरह दिख रहे थे वो सब कपिल ही कर रहा था। एक्चुअली रुक्मणी और कपिल का अफेयर चल रहा था और जब वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं तभी राजा साहब आ जाते हैं और उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। वो रुक्मणी को जान से मारने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ कपिल आ जाता है और उन्हें धक्का दे देता है तो राजा साहब को चोट लग जाती है। इससे पहले राजा साहब कुछ करें कपिल उसको मारने लगता है और उनको जान से मार देता है और सबको ये दिखाने लगते हैं कि राजा साहब कहीं बाहर गए हैं। वो राजा साहब को पत्थर में बांध कर उस लेक में डाल दिया था, इसीलिए उसने मिशा और परम को भी मार देता है। राड़ा को भी पता चल गया था, इसलिए राड़ा को भी वो मार दिया था। रुक्मणी इन सबसे परेशान होकर स्लीपिंग पिल खाकर मरने की कोशिश करती है। तभी वहाँ कपिल आ जाता है और उसे बचा लेता है। वो रुक्मणी को अपने बच्चे के बारे में सोचने के
के लिए कहता है, लेकिन रुक्मिणी मिशा की मिसिंग कंप्लेन लिखवाती है कि वो अपने घर वापस जाना चाहती है पर अभी तक नहीं पहुंची है, पता नहीं कहाँ गई है। अशोक रुक्मिणी को बताता है कि वो जल्द ही मिशा को ढूंढेगा। थोड़ी देर बाद कार लेक में मिलती है पर उसमें सिर्फ परम अंकल की ही बॉडी मिलती है, मिशा की बॉडी नहीं मिलती है और कपिल को थाने बुलाया जाता है। तभी डॉक्टर शेखावत आते हैं और रुक्मिणी को बताते हैं कि उन्होंने मिशा की लाश को देखा है। एक्चुअली मिशा 1 हफ्ते पहले ही एक्सीडेंट में मर चुकी होती है। यहाँ पर जो मिशा है वो कौन है ये उसे नहीं पता। यह सुनने पर रुक्मिणी डर जाती है। तभी उसे मिशा दिखाई देती है। एक्चुअली जब कपिल कार को पानी में फेंका था तब वह खुद को बचा लेती है। वह रुक्मिणी को बताती है कि वो मिशा नहीं है, मिशा की फ्रेंड फातिमा है। तब पहले की स्टोरी बताना शुरू करती है कि राजा साहब का मिशा फाउंडेशन नामक एक NGO था जहाँ पर फातिमा भी रहती थी। वहीं मिशा की उससे फ्रेंडशिप हुई और कुछ टाइम बाद दोनों अलग हो गए और जब फातिमा डॉक्टर बन गई तो उसके पास मिशा की केस आई। मिशा ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। एक्चुअली मिशा राजा साहब की दूसरी शादी से बहुत नाराज थी और मिशा डिप्रेशन में चली गई थी। तो एक दिन वह सुसाइड करने की कोशिश की। फातिमा को जब मिशा के बारे में पता चला तो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी ताकि उसको जल्दी इम्प्रूवमेंट हो सके। शेखावत भी मदद कर रहे थे। मिशा धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आ रही थी। वो अपने पापा को माफ़ करना चाहती थी क्योंकि उसके पापा ने बहुत से बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम किया था। इसलिए वो अपने पापा से बात करती है और उसके पापा उससे मिलने वाले थे लेकिन वो मिलने नहीं आते, जिसकी वजह से मिशा और डिप्रेशन में चली जाती है और फिर से सुसाइड कर लेती है। मिशा की मौत के बाद फातिमा और डॉक्टर शेखावत जानना चाहते थे कि राजा साहब उससे मिलने क्यों नहीं आए। फातिमा मिशा बनकर इस पैलेस में आई ताकि उसे सारे सीक्रेट का पता चल सके। रुक्मिणी ये सुनकर फातिमा से माफ़ी मांगने लगती है। वो उससे कहती है कि वो किसी को भी मारना नहीं चाहती थी लेकिन वो मजबूर थी। तभी वहाँ कपिल आता है और डॉक्टर साहब पर हमला कर देता है। वो मिशा को मारने वाला होता है कि तभी रुक्मिणी बीच में आ जाती है। वो कपिल से कहती है कि वो दोनों यहाँ से चले जाएंगे, वो सबको मारना बंद कर दे, लेकिन कपिल कहता है कि ये सब कुछ उसका है, इसे छोड़कर वो कहीं नहीं जाएगा। मिशा उससे छुपने की कोशिश करती है। वो मिशा को मारने ही वाला था कि रुक्मिणी कपिल पर गोली चला देती है। कपिल उसे रोकने की कोशिश करता है और दोनों के झगड़े में रुक्मिणी को गोली लग जाती है और रुक्मिणी की मौत हो जाती है। मौके का फ़ायदा उठाकर फातिमा वहाँ से भाग जाती है और एक राइफल ले लेती है और उसमें गोलियाँ भरती है। तभी वहाँ कपिल आ जाता है और फातिमा से कहता है कि राजा साहब बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे, वो सिर्फ चैरिटी के नाम पर ढोंग करते थे। एक दिन एक 20 साल की लड़की ने उनका सूट पहन के देख लिया तो उन्होंने सबके सामने उसे नंगा घुमाया और वो चैरिटी के नाम पर सिर्फ ढोंग करते थे। कपिल फातिमा से गन छीन लेता है और शूट करता है लेकिन गोली बैकफायर होती है और कपिल की मौत हो जाती है क्योंकि फातिमा ने भी उस गोली के अंदर एक स्टोन को डाला था जिसकी वजह से गोली कपिल को ही लग जाती है। क्योंकि फातिमा ने उस गोली के अंदर एक स्टोन को डाला था जिसकी वजह से गोली कपिल को ही लग गई। जिसके बाद SP अशोक आते हैं और सबकी बॉडीज को ले जाते हैं। डॉक्टर शेखावत और फातिमा डिसाइड करते हैं कि मिशा फाउंडेशन के बच्चों के लिए ये पैलेस दिया जाएगा और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।